हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीक से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। सो दिस इज़ जस्ट अ अपडेट वीडियो दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माय लाइफ। तो अगर आप मेरा चैनल स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आई एम सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट एंड आई एम इन माई 35 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सो चीज़ें जो हैं वो अभी तक भी इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं थी। इनफैक्ट थ्रू आउट माई सेकेंड ट्राइमेस्टर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है जो डेफिनेटली मैं अलग से एक वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक विच इज़ कॉल्ड लिगामेंट पेन which I am suffering from last 2 weeks of pregnancy, and because of this pain only last week I was admitted in the hospital for 1 day. ये पेन इतना ज़्यादा भी सीवियर होता है ये एक्चुअल में मुझे नहीं पता था। सो आई थॉट कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जनरली लिगामेंट पेन प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। इनफैक्ट हर प्रेग्नेंट वुमेन इस पेन को फील करती है, बट इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हर प्रेग्नेंट वुमेन में डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क प्रोफाइल कैसा है, कि आपका वर्क स्टाइल कैसा है, आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग हैं, आप कैसे काम कर रही हैं घर पे, कितनी स्पीड से आप काम करती हैं। ये पेन इस चीज़ पर डिपेंड करता है और इसकी इंटेंसिटी भी हर वुमेन में डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिगामेंट पेन होता क्या है। तो प्रेगनेंसी में स्टमक के लोअर पार्ट में पेन होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपको जो यूट्रस होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि आपका बेबी भी बढ़ रहा होता है। इसकी वजह से आपके जो लिगामेंट्स होते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ये पेन फील होता है। हमारी बॉडी में 2 राउंड लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो प्रेगनेंसी में जब आपका यूट्रस जब एक्सपैंड हो जाता है तो उसको मेंटेन रखने के लिए या फिर अपनी जगह पर टिकाने के लिए ये लिगामेंट्स आपके यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपका जब यूट्रस बढ़ता है तो आपका जो ये राउंड लिगामेंट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और आपके थोड़े से मूवमेंट पर भी ये जो लिगामेंट्स हैं ये स्ट्रेच होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक पेन फील करते हैं। जब भी आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तब आप ये वाला पेन जो है वो फील कर सकते हैं। आप अचानक से उठते हैं या बैठते हैं या झुकते हैं या नहाने के बाद जब आप उठते हैं तो उस टाइम पर ये जो पेन है ये आपको फील हो सकते हैं। रात को सोने में जब आप अपनी पोजीशन को टर्न करते हैं उस टाइम पर आप ये पेन फील करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे टाइमिंग है जब आप ये वाला जो पेन है ये फील कर सकते हैं। कई केसेस में जब आप हंसते हैं या फिर आप छींकते हैं तो उस टाइम पर भी आप ये पेन फील कर सकते हैं। तो जब भी आप स्नीज करें या फिर आप लाफ कर रहे हैं तो उस टाइम पर थोड़ा सा पहले से आप प्रिपेयर रहें, जिससे कि एकदम से आपको प्रेशर ना पड़े आपके लिगामेंट्स। वैसे तो ये पेन बियरेबल होता है तो आपको अपने डॉक्टर पे कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जब भी आप अपने डॉक्टर पे विजिट करने के लिए जाते हैं तो अगर आपको ये पेन है तो इसकी आप बात अपने डॉक्टर से ज़रूर करें। कई बार डॉक्टर आपको कोई एक्सरसाइज भी सजेस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से आपको इस पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे ये पेन सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो गया था, बट ये काफ़ी ज़्यादा बियरेबल था। तो मैंने अपने डॉक्टर के साथ कोई ऐसा इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करी। बट अभी लास्ट 2 वीक्स में ये पेन मुझे इतना ज़्यादा सीवियर हुआ कि आई कुडंट वॉक फॉर 2 स्टेप्स। इतना ज़्यादा सीवियर हो गया कि मुझे अर्जेंटली डॉक्टर पे जाना पड़ा। मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाई, बिल्कुल भी हिल नहीं पाई अपनी जगह से, इतना ज़्यादा पेन हो गया। अब क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट वीक्स में ये पेन उठता है तो कई बार आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, ये लेबर पेन तो नहीं है, और इसका जो पेन है ये बिल्कुल आपका लेबर पेन की तरह ही स्टार्ट होते हैं। ऐसा लगता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, बट एक्चुअल में लेबर पेन नहीं था, जो कि डॉक्टर ने हमको कंफर्म किया कि लेबर पेन नहीं है। बट इस पेन के तुरंत बाद आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं अगर आपको सीवियर ये वाले जो पेन हैं ये होते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था, बट लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए उसके बाद भी मुझे 1 दिन के बाद ही उन्होंने लीव कर दिया था। अगर आप लास्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में चल रहे हैं तो ऐसा कई बार हो जाता है कि आप थोड़े से पेन को भी हम लोग लेबर पेन समझने लग जाते हैं, और ये तो इतना ज़्यादा सीवियर पेन था कि हर कोई इसे लेबर पेन समझने लग जाएगा। सो ये कुछ हुआ था अभी लास्ट वीक मेरे साथ, तो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर था। मैंने इस पेन के बारे में पहले सुना हुआ था, इनफैक्ट इतने टाइम से ही मुझे हो ही रहा था, बट अभी इतना सीवियर ये क्यों हो गया
मुझे भी नहीं पता, शायद काम की वजह से हो गया घर में या किस वजह से हो गया, आई डोंट नो। पेन इतना ज़्यादा सीवियर था कि डॉक्टर्स को मुझे पेन किलर्स देने पड़े, विच वॉज़ नॉट गुड। प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पर आकर आप पेन किलर्स ले लें तो वो बहुत ज़्यादा कई बार मतलब रिस्की भी हो जाता है। इनफैक्ट डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शंस भी लगाए जिससे कि बेबी पे इस पेन का या इन मेडिसिन का कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। पेन किलर्स की वजह से इतना ज़्यादा ड्राउसी फील हुआ, 2 दिन तक तो ऐसा लगा कि मुझे नींद ही आ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी ये जो पेन है ये पूरी तरीके से मेरा ठीक नहीं है, बट हाँ थोड़ा बेरेबल है। डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला है। अब कितने दिन तक ये बेड रेस्ट हो पाएगा आई डोंट नो, क्योंकि अथर्व के साथ इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट करूँ। तो लेट्स सी के क्या होता है और कितना बेड रेस्ट हो पाता है। तो यही सब चल रहा था लाइफ में, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी। एज दीज आर द लास्ट वीक्स ऑफ माई प्रेगनेंसी, सो आई डोंट वॉन्ट कि इस टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम हो, बट आई होप कि मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर करूं एंड दिस में बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। अभी काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स भी करने हैं घर में जो धीरे धीरे हो रहे हैं। अभी मैं अथर्व के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिजिकली मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ कि अथर्व को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। तो अथर्व की ऑनलाइन क्लासेस भी सुरेश ही करवाते हैं और घर का सारा काम भी अभी सुरेश ही कर रहे हैं मैनेज। बट होपफुली नेक्स्ट वीक तक मेरी मॉम आ जाएंगी जिससे कि थोड़ी बहुत हमको हेल्प होने वाली है ऑब्वियसली। इनफैक्ट अभी अथर्व रात को भी सुरेश के साथ ही सोता है, उसने मेरे साथ सोना भी बिल्कुल छोड़ दिया है। सो हम कई बार सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, बट जब चीज़ें होती हैं घर में तो धीरे धीरे बच्चे भी समझने लग जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है डेफिनेटली। एंड लास्ट 1 वीक से मुझे अथर्व भी इतना बड़ा लगने लग गया है जितना वो मुझे अभी तक नहीं लगा था। काफ़ी कुछ अथर्व समझने लग गया है कि अब मम्मी को कुछ प्रॉब्लम है तो मम्मी के संग ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो कई चीज़ें वो खुद ही समझने लग गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो है वो चीज़ें सेटल हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। ये एक शॉर्ट वीडियो थी जो मैं आप लोगों के लिए करना चाह रही थी क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं है कि मैं आप लोगों को अपडेट दे पाऊँ कि क्या कुछ चल रहा है। सो ये वाली वीडियो मैंने इसलिए बनाई, आई होप कि ये चीज़ें जो हैं वो आगे भी बेटर हों जिससे कि मैं वीडियो रेगुलरली आप लोगों के लिए कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय एंड टेक केयर।